ओके। सो हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। तो बहुत दिनों के बाद एक और वीडियो आपके सामने आ चुका है जिसमें हम लोग आज बिल्कुल बेसिक, मतलब बहुत ज्यादा बेसिक, इस कोर्स के बाद, मतलब इस कोर्स से आप अपना कंप्यूटर का जो लेवल होता है, कंप्यूटर जो बिगिनर जो होते हैं, जो बिल्कुल कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते, वो अपना इस कोर्स के जरिए अपना कंप्यूटर का एक जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक समझने का। जो भी आपका, जैसे कुछ लोग कुछ भी नहीं जानते कंप्यूटर के बारे में, सी भी नहीं जानते, उनके लिए ये बैच है। बाकी लोग के लिए, जो लोग कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, उनके लिए ये बैच नहीं है। तो ये जो पूरा मतलब प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा वो सिर्फ बिगिनर के लिए बनाऊंगा, जो बिल्कुल नए नए आए हैं कंप्यूटर के फील्ड में, जिनको जानना है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, कीबोर्ड क्या है, माउस। बहुत लोग हैं जिनको ये सब भी नहीं पता, शॉर्टकट की ये सब चीज के बारे में। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्लेलिस्ट होगा मेरा। वैसे तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ। वैसे तो वीडियोस बहुत कम आ रही मुझे पता है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा एक्टिव रहूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सीधा वीडियो अपलोड करता हूँ, कम एडिटिंग के साथ। चलो ठीक है। तो ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कंप्यूटर बेसिक, बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये मुझे पीडीएफ बहुत अच्छा लगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कंप्यूटर सेंटर का पीडीएफ मुझे मिला, तो मैं सोचा इसी से ही आपका सारा वो बेसिक ऑफ कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। तो लिखा, व्हाट इज कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर, retrieve and process data and can be programmed with instruction. A computer is composed of the hardware and software, and it can be exist in a varieties of sizes and configurations. तो इस ये इतने बड़े लंबे लाइन का क्या मतलब निकला? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर भाई एक बहुत बड़ा डिवाइस होता है। ठीक है, डिवाइस होता है कंप्यूटर। लैपटॉप भी आपका एक डिवाइस है, फोन भी आपका एक डिवाइस है। डिवाइस क्या होता है? डिवाइस जिस चीज के थ्रू हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं, डिवाइस। ठीक है, उसको हम लोग डिवाइस बोलते हैं। तो कंप्यूटर जो है, वो हम लोग का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ये जो फॉर्मूला है, मतलब ये जो आपका लाइन है, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये तो हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज है, कंप्यूटर जो हमारा है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसको बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है कंप्यूटर का, हम लोग का जो बेसिकली कंप्यूटर आया क्यों, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो डेटा जो हम लोग का होता है, वो स्टोर करने के लिए कंप्यूटर बना था। ठीक है, प्रोसेस करने के लिए बना था डेटा को। ठीक है, एंड प्रोग्राम करने के लिए बना था। ठीक। तो जो कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके बनता है। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग बेसिक सा चीज कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में बताया आपको कि भाई आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ठीक है, जिस जिस मतलब कंप्यूटर का मेनली काम ही होता है डेटा के लिए। मतलब जब बना था कंप्यूटर शुरू शुरू, वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, शायद इसमें नहीं भी पढ़े, तो फिर भी अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आप लोग देखेंगे तो जब फर्स्ट जनरेशन था, उसमें डेटा को स्टोर नहीं, जब बिल्कुल मतलब बेसिक काम होता था कंप्यूटर से। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन, छोटा मोटा थोड़ा बहुत काम होता था। तो ये पूरा आपको एक मैं अच्छा सा, मैं मुझे लगता है मैं आपको समझा चुका हूँ व्हाट इज कंप्यूटर। तो मैं एक लाइन में बोलूंगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, जो कि डाटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, एडिट करता है, उसमें मॉडिफाई करता है, जो भी काम है डेटा से रिलेटेड सारा काम कंप्यूटर करता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके ही बनता है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, तो पहले हम लोग हार्डवेयर के बारे में पढ़ें। ठीक है, तो इतना बड़ा डिफिनेशन है, इसको ही पढ़ लेते हैं। द टर्म हार्डवेयर रिफर्स द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सच एज सिस्टम यूनिट माउस कीबोर्ड मॉनिटर। तो देखो, हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, तो क्या पढ़ते थे? जिसको हम लोग छू सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। ठीक है, और जो भी आपका सिस्टम यूनिट है। ठीक, तो मैं एक रफली आपको बताता हूँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो देखो, कंप्यूटर जैसे आपको जो दिख रहा है, जैसे मॉनिटर आपको दिख रहा है, जो स्क्रीन दिख रहा है, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, स्क्रीन जो आपको दिख रहा है, ये तो बस आपको एक स्क्रीन दिख रहा है भाई, वो जलता हुआ, इस पे आपको कुछ कुछ दिख रहा है। तो ये
बस एक आपको आगे का पार्ट दिख रहा है, वो आपका हार्डवेयर हो गया, ठीक है। और इस स्क्रीन के पीछे जो जो काम हो रहा है, पीछे मतलब आपके पीछे नहीं, दीवार के पीछे नहीं, स्क्रीन के पीछे नहीं, स्क्रीन के अंदर जो भी चीज आपका वर्क कर रहा है, जिसके थ्रू वर्क कर रहा है, जिस चीज को हम लोग देख नहीं पा रहे, जिस चीज को हम लोग छू नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो आप बोलते हैं उसको सॉफ्टवेयर, समझे। जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर। जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जो कि कंप्यूटर के अंदर काम हो रहा है, जैसे यूट्यूब। जैसे आप यूट्यूब पे ये वीडियो चल रहा है, तो यूट्यूब एक बेस्ट एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो हार्डवेयर के आप लोग ये सब देख सकते हैं कंपोनेंट। ये सारा जो कंपोनेंट है आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हार्ड डिस्क इंस्टॉल होता है, ये आपका चिप, बहुत सारे किट, मदरबोर्ड, ये सारे आपके हार्डवेयर के एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये जो आपका ये दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000, भाई बहुत पुराना माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है, 2000 का पुराना, अभी तो 2021 का भी आ चुका है। तो इसके अंदर आपका बहुत सारे ऐप्स होते हैं, एमएस ऑफिस का ऐप हो गया, यूट्यूब, जो भी नेटफ्लिक्स, जो भी सारा सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो एक टॉपिक और हम लोग करते हैं, इसके बाद हम लोग ये इस क्लास को एंड करेंगे, जो ज्यादा बड़ा नहीं, मुझे छोटा छोटा वीडियो इस प्लेलिस्ट के लिए ही बनाना है। तो अब हम लोग पढ़ लिए हैं कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर जो बेसिक होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसके बारे में पढ़ लिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि प्रकार भी तो है, टाइप, ऐसा थोड़ी एक ही कंप्यूटर पूरा दुनिया में चले जा रहा है, नहीं भाई, सबके लिए अलग अलग कंप्यूटर बना है। जो लोग यूज करते हैं उसके लिए अलग बना है, कंपनी में जो यूज होता है उसके लिए अलग बना है, जो साइंटिस्ट यूज करते हैं उसके लिए अलग बना है। तो ये सब चीज हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो पहला टाइप क्या है, मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, वेरी पावरफुल, यूज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बैंक, ठीक है। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, जो आपका फर्स्ट टाइप है, ये एक बहुत एक्सपेंसिव होता है, मतलब, और ये सबके लिए नहीं होता। आप रख ले सकते हो, यूज कर सकते हो, बट ये आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। और आपका कोई इसमें यूज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े सर्वर होते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा स्टोरेज होता है इसका, बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसर इसके अंदर डलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में। क्योंकि ये देखो, आपको यूज भी तो बैंक के अंदर हो रहा है ना, बैंक के अंदर हो रहा है, आपको पुलिस स्टेशन में, ये सब, मतलब जहाँ पे बहुत बड़ा बिग अमाउंट ऑफ डेटा, जहाँ पे स्टोर करना हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, बैंक को, या फिर स्कूल कोचिंग, जहाँ पे बहुत बड़े डेटा के साथ खेलना हो, जिसको मतलब स्टोर करना हो, समझे। तो वहां पे ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स टाइप, मतलब टाइप है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर, वहां पे यूज होता है। ये है पर्सनल कंप्यूटर जो कि हम लोग यूज करते हैं, जो आपका लैपटॉप है, जो आपका पीसी है, जिसमें Ryzen 5 i5 i7 ये सब प्रोसेसर जो भी डला रहता है, वो हम लोग का पर्सनल कंप्यूटर है। ये सभी पढ़ेंगे हम लोग, Ryzen 5 क्या है, प्रोसेसर क्या है, ये सब सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आपको समझना है बस उतना पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये पर्सनल, एक और पर्सनल कंप्यूटर एक और टाइप है। ये बहुत चीप है, इजी टू यूज है, यूज एज a standalone computer is a network may be connected to a large mainframe computer with a big component। बोलने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत सस्ता होता है, इजी टू यूज होता है, यूज एज स्टैंड अलोन कंप्यूटर, मतलब इसको हम लोग कोई ऐसा नेटवर्क के लिए नहीं यूज करते हैं कि हाँ एक बहुत बड़ा नेटवर्क है उसके अंदर हम लोग का एक कंप्यूटर पार्ट, नहीं भाई, इसको सिर्फ हम लोग सिंगल यूज के लिए करते हैं। बस हम लोग का पर्सनल लिखा भी है, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल कंप्यूटर है मतलब पर्सनल यूज के लिए, इसमें हम लोग अपना डेटा, छोटा मोटा डेटा स्टोर कर सकते हैं। जितना आपको स्टोरेज होगा, 1 TB स्टोरेज है या फिर 512 GB स्टोरेज, उस हिसाब से अपना डेटा स्टोर कीजिए, अपना डेली वर्क का काम कीजिए, एक्सेल यूज कीजिए, ये सब चीज सब काम हो जाता है पर्सनल कंप्यूटर में, ठीक है। तो अब जैसे लोग पर्सनल, जैसे मैं चाहूँ कि मेन फ्रेम कंप्यूटर ले लूँ, या फिर कंपनी वाला चाहे कि बस एक सिंपल सा कंप्यूटर ले लूँ, तो ऐसा नहीं होता, सब चीज के लिए अलग अलग कैटेगरी बना हुआ है, उस हिसाब से आप कंप्यूटर को चूज कीजिए, ठीक है। ये हार्डवेयर कंपोनेंट। तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, और ये जो क्लास है क्लास 2, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, हो सके तो सब्सक्राइब, कमेंट करो, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ कंप्यूटर, ये बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, और ऐसे बेसिक्स में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ लोग को कंप्यूटर, मतलब जैसे वीडियो वीडियो में देखता हूँ भाई, वो लोग ऐसे कंप्यूटर छू छू के भागते हैं कि मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आता। तो उनके लिए मेरे थ्योरी टाइप का सब एक अच्छा सा छोटा सा वीडियो प्लेलिस्ट मैं डालने वाला हूँ, ताकि सबको एक बेसिक नॉलेज तो हो जाए, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, मतलब सब कुछ मैं चाहता हूँ इस वीडियो में बेसिक कंप्लीट हो जाए सबका। उसके बाद और भी सारे मेरे प्लेलिस्ट है, जिसको ऊपर पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, पाइथन पढ़ना है, वो भी मैं डालने वाला हूँ। अभी इसके पहले एक और प्लेलिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का था, वो अभी चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक कोर्स है जो बेसिक लोगों के लिए, जो मतलब कंप्यूटर के फील्ड में बिल्कुल ऐसा कदम रखने ही वाले, एक पैर उठा के, और कंप्यूटर वाले वो कंपोनेंट में से पैर रखना चाहते हैं। चलो,
मिलते हैं एक और नए वीडियो में, और ये सोचता हूँ मैं प्लेलिस्ट जल्दी से ही खत्म करूँ। ओके, बाय बाय, सी यू सून।